साथी अध्यक्ष जी और मंच पर उपस्थित हमारे सभी साथी और सामने बैठे हुए दूर दराज से आए हुए तमाम साथीगणों को मेरा क्रांतिकारी अभिनंदन। जय भीम जय श्री राम। साथियों, बहुत सारी बातें बाबा साहब के बारे में सुनने को मिला भी और सुना भी हमने। एक चीज हमारे जो मुखिया जी थे बात करके गए थे कि उस बातों पर हम कहना चाहते हैं कि आमंत्रित आपने सबको नहीं किया, तो हम बता दें उनको कि आमंत्रित हमने सबको किया था, लोग नहीं आए तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है और सबको हमने किया था। ऐसा बात नहीं है, हम अपने जितने भी हमारे यूनिट के लड़के हैं सबको हमने कहा था। देखिए, एक आमंत्रित किए थे तो हमारा चाचू आ गए, अभी आए हैं, प्रोग्राम थोड़ा सा लेट हुआ है। तो हमारा ये कहना है कि आज हम लोग 130वां जयंती समारोह बाबा साहब का मना रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम जितने भी साथी हैं और चाहे जो भी वक्ता है, सबने ये बात कहा कि बाबा साहब के विचारों पर चलना चाहिए, बाबा साहब को मानना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, हम लोग बाबा साहब को मानते भी हैं, बाबा साहब के विचारों पर ही चलते हैं। लेकिन एक चीज हमको हमें समझ में नहीं आई कि अक्सर इस चीजों को देखा गया है, हम ही क्यों मनाते हैं इस चीजों को, बाबा साहब को। अदर लोग क्यों नहीं मनाते इस चीजों को? हमारे ही टोला में क्यों मनाया जाता है ये? अदर टोला में काहे नहीं मनाया जाता इस चीजों को? हमारी जाति के समुदाय के लोग ही क्यों मनाते हैं, अदर समुदाय के लोग काहे नहीं मनाते हैं इस चीजों को? हम अगर मंच देते हैं, मंच पर आते हैं, बात तो करते हैं, लेकिन हमारे जो बुद्धिजीवी के लोग हैं उनको भी चीज सोचना चाहिए कि हमारे नेतृत्व में ही चलो हमारे ही समाज के गांव में कम से कम ये बाबा साहब अम्बेडकर जी का जयंती मनना चाहिए। खैर, ये तो हम लोग मनाते हैं। बाबा साहब का दायरा क्यों बांट दिया गया है? वजह ये की है क्योंकि दलित समाज के लोग, दलित तो सभी हैं, SC ST OBC सभी दलित हैं, लेकिन हमारे बाबा साहब का दायरा इसलिए बांट दिया गया है क्योंकि एक कौम का लोग, दूसरा कौम, यही लोग ज्यादा बाबा साहब को मानते हैं और मनाते हैं जयंती, बाकी अदर लोग नहीं मानते। इसी वजह से क्या हुआ कि बाबा साहब का दायरा जो है छोटा होते चला गया। लोग समझ गए क्या कि बाबा साहब सिर्फ चमारों का है, दुसारों का है, बाकी अदर किसी का नहीं है। लेकिन बाबा साहब पूरे हिंदुस्तान के थे, वो किसी एक जाति के नहीं थे, एक समुदाय के नहीं थे, वो सबके थे। तो हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं जो हमें कह रहे हैं कि हम सब इकट्ठा रहना चाहिए, एक रहना चाहिए, तो वो अपने नेतृत्व में क्यों नहीं मनाते अपने पास? हमारे हम कहने का हम मनाते हैं, हम आते हैं एक जगह, अगर हमने मनाया, हम सबको आमंत्रित किए, सबको आए, लेकिन ये चीजें और भी तो जगह होना चाहिए। जितनी भी चीजें हैं, जितने भी गांव है, हर जाति के, हर समाज के लोगों को ये मनाना चाहिए, तब जाके बाबा साहब का दायरा है जो बढ़ेगा। और एक चीज और हम बता दें, क्योंकि यहाँ पर दलित समाज को अगर तोड़ने का कोशिश किया, कमजोर करने का अगर किसी ने कोशिश किया है, तो ये कोई राजपूत भुयार और फॉरवर्डों ने नहीं किया है, बल्कि उनके समाज के लोगों ही ने किया है। उनके जो समाज के लोग हैं वही कमजोर किए हैं। ये चीजों को बारीकी से समझना होगा कि हमारे जो समाज के लोग ना जाने कितनी संगठन है। आप सोचिए कि हमारे पास, कहने का मतलब है कि 46,000 कुछ समथिंग ज्यादा ही संगठन है। कौन है वो लोग? दलित समाज के संगठन। किसको मानते हैं? बाबा साहब को मानते हैं। सब मानने वाले बाबा साहब को, विचारधारा एक दूसरे से मिलता नहीं है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हम जब बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, बाबा साहब की विचारधारा को मानते हैं, फिर हमारा विचारधारा क्यों नहीं एक साथ सेट हो पाया? हम एक विचारधारा पर कह रहे हैं। अभी हम कुछ दिन पहले गए थे, आपको बता दें हम कि अभी चर्चा हम थोड़ा कर लेते हैं कि भीम आर्मी एक नया बना है, बहुत बड़ा, चंद्रशेखर आजाद का है। तो भीम आर्मी इसमें 2 है, एक भीम आर्मी नहीं है, ये कब, ये सबको तो सब किसी को मालूम नहीं है। भीम आर्मी 2 है, 2 नहीं 3 है, लेकिन 2 सबसे ज्यादा प्रचलित है। एक है भीम आर्मी जो चंद्रशेखर आजाद का है, और एक भीम आर्मी एकता मिशन है जो विजय कुमार आजाद का है। 2 भीम आर्मी है। लेकिन 2 भीम आर्मी में जब हमने, हमारा इन्वाइट था, ऐसा नहीं कुछ समस्या था, तो भीम आर्मी के लोग हमें को बुलाए थे, दोनों भीम आर्मी लोग बुलाए हमको, नया गाँव में और बसंत के पास। तो हमने जब एक दूसरे को समझा तो उन दोनों में भी आपस में काफी मतभेद है, उन दोनों में मतभेद है, एक दूसरे को कोई देख नहीं सकता दोनों। लेकिन हम ये चीज जानना चाहते थे कि आखिर आप भी बाबा साहब को मानते हो, वो भी बाबा साहब को मानते हैं, तो फिर आप दोनों का विचारधारा अलग कैसे हो गया? एक साथी से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा, कम्युनिस्टों के बारे में बताया कि कम्युनिस्ट हैं वो हमारी विचारधारा से नहीं मिलते। तो हम मान लेते हैं कि कम्युनिस्ट मार्क्स, लेनिन और माओ, तीनों का विचारधारा, 3 होते, तीनों का विचारधारा अलग अलग हो सकता है क्योंकि तीनों अलग अलग है। लेकिन बाबा साहब तो एक थे, तो बाबा साहब एक थे तो जितने भी संगठन में दलित लोग एक होना चाहिए ना। बाबा साहब तो एक थे, उनका संविधान एक है, तो सबको तो एक होना चाहिए। तो फिर अलग अलग कैसे हो गए आप लोग?
छोटे समाज को हम दोष देते हैं कि हमारे समाज के लोग पढ़े लिखे लोग नहीं है, कमजोर लोग हैं, नासमझ लोग हैं, तो मान लेते हैं उस चीज़ों को। वोट के समय आता है तो इलेक्शन के समय दारू मुर्गा पर बिक जाता है, मान लेते हैं, ये भी चीज़ों को हमने मान लिया। लेकिन जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, वो किसके बहकावे में टूट जाते हैं? वो उनको कौन दारू मुर्गा देता है कि वो समाज से अलग होकर अलग हो जाते हैं? आपस में जब दो व्यक्ति समाज का नेतृत्व कर रहा है और दोनों व्यक्ति में फुटमट है, जबकि वो समझदार है, उनको कौन दारू मुर्गा दिया कि वो आपस में टूट के बिखर गए? निचला जो तबका के लोग हैं वो तो ना समझ है, तो उनको तोड़ दिया आपने, चाहे दारू मुर्गा प्रसादी पर तोड़ दिया लोगों ने। लेकिन जो नेतृत्व कर रहा है उनको कौन तोड़ा? तो ये सत्ता राजनीति जो है बहुत ही बुरा चीज है। राजनीति किसी का नहीं है। बाबा साहब को अगर बीजेपी के लोग अगर झुका रहे हैं सर उनके आगे, तो बस एक ही पॉइंट है, वोटवा नहीं रही तो बाबा साहब के कोई नहीं है। सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि वो जानते हैं कि दलित समाज के लोगों में अगर उनको दिल में अगर जगह बनाना है तो बाबा साहब के सामने थोड़ा सर झुका लेना पड़ेगा, तब जाके हम बनेंगे, उनके दिल में जगह बनाया जाएंगे। अगर वोट का अधिकार नहीं होता ना तो बाबा साहब को कोई मानता नहीं, हमको भी कोई नहीं मानता। बात सबसे बड़ा वोट का ही है। नहीं तो अगर बाबा साहब को सिर्फ मुख से वो अपना मानते हैं, दिल से कोई नहीं मानता, क्योंकि दिखता है जो दिखता है। इसी ऐसा नहीं है कि नहीं दिखता है, हम लोग भी नासमझ नहीं है, हम लोग भी 76 गाँव का भ्रमण करते हैं, 10 को समाज में रहते हैं हर दिन, लेकिन ये चीजों को भी हम मिलाते हैं कि बाबा साहब को कौन मुंह से बोल रहा है मानता है और कौन दिल से मानता है, हम जानते हैं चीजों को। तो ये वोट की राजनीति है जिसकी वजह से बाबा साहब के सामने थोड़ा लोग सर झुका लेते हैं। आने तो वोट की राजनीति नहीं होता तो बाबा साहब को कोई मानने वाला नहीं है, क्योंकि आज भी बाबा साहब को लोग दलित की नजर से देखते हैं, उनके समाज के लोग ही उनको देखता है। दूसरे को बात छोड़ दीजिए, दूसरा तो अलग ही है, लेकिन उनके समाज के ही लोग उनको देखता है। तो ये चीजों को समझना पड़ेगा बारीकी से। भले आके हमारे समाज के लोग कुछ इलेक्शन वोट की वजह से राजनीति करके और हमारे समाज को बहका देते हैं कि हमें समाज पर थोप देते हैं कि हमारे लोग गलत हैं या लोगों में जहर फैलाया जाता है। आप भी नेतृत्व कर सकते हैं ना, उस जहर को निकाल के फेंकिए ना। जो समाज में जहर फैला रहा है उस समाज को जहर को निकाल के फेंकिए। आप क्यों नहीं नेतृत्व कर रहे हैं उस चीजों का? आपके दरवाजे पर कहीं बाबा साहब को मनाया जा रहा है, हमारे दरवाजे पर कहीं मनाया जा रहा है। हमारे 1 साल मना है, आगे साल आप मनाइए अपने दरवाजे पर, तब ना जानेंगे कि आप बाबा साहब को दिल से मानते हैं। हमें तो हम ही मनाए और हम ही पास आके और आप बोल के चल जाइए कि जहर है, तो जहर आप में है ना, हमारे में नहीं है। हम तो मान ही रहे, सबको इकट्ठा कर ही रहे। अगर हमारे अंदर जहर है तो हम इकट्ठा नहीं करते। आपके अंदर अगर बाबा साहब के लिए प्रेम है, आप जानते हैं कि बाबा साहब का एहसान है हम पर, तो आप ही बाबा साहब को मुंह से नहीं दिल से मानिए, दिल से मानिए। और राजनीति अपनी जगह पे है, राजनीति का भाषा भी अब समझने लगा है लोग कि राजनीति क्या चीज है, उनको भी हम लोग समझने लगे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर समाज में, अब जितनी भी समाज है सब समाज में बुद्धिजीवी के लोग हो गए हैं, जब समाज में जो बैठने लगे हैं उनको मालूम होने लगा है कि हाँ राजनीति क्या है और कौन बाबा साहब को दिल से मानता है, कौन मुंह से मान रहा है। यही चीजें हैं, क्योंकि हमें कमजोर करने वाले लोग दूसरा नहीं है, हमें कमजोर करने वाले लोग हमारे अपने लोग हैं। हम सभी समझते हैं कि बाबा साहब हमारे हैं, फिर भी हम एक जगह नहीं है। सभी समझते हैं ना बाबा साहब हमारे हैं, फिर हम एक जगह काहे नहीं? आपसे और हमारे बीच में शिकवा गिला क्यों है? हम दोनों में मतभेद क्यों है? उस मतभेद को कैसे खत्म करेंगे हम? कैसे खत्म करें? कोई तो रास्ता होगा ना मतभेद को खत्म करने के लिए। नहीं तो अगर हम 100 का संगठन, 100 सबसे बड़ी चीज, अगर हम 100 व्यक्ति एक जगह है और वो क्या कर रहा है, फॉरवर्ड जो दूसरे संगठन के लोग हैं उसी हमारे लोग ही, हम 100 जगह है और क्या कर रहा है, 4 संगठन बना लेगा, 25-25 को बांट लेगा, हम तो कमजोर हो गए ना वहीं पर। तो जब हमारी सबकी लड़ाई दलितों को बदलने का है, समाज को बदलने का है, फिर स्वार्थ पे, मतलब स्वार्थ ये चीजें है कि बिखराव कहाँ से है? आखिर किस स्वार्थ में लोग पड़ा हुआ है कि जो बिखरा हो चुका है? तो देखने वाली बात है, ये हाथी वाली बात है, देखने का कुछ और खाने वाला कुछ। तो इस चीजों को भी हमारे समाज के लोगों को समझना पड़ेगा। पढ़ाई लिखाई हो रहा है तो पढ़ाई लिखाई के साथ दुश्मन को, सही बात शैलेंद्र जी ने कहा है कि दुश्मन को पहचानना पड़ेगा। तो दुश्मन को पहचानिए, वो आपके घर में ही रह के आपका शोषण कर रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। उस चीजों को समझिए कि आपके घर में रहते और कौन आपका शोषण कर रहा है। इस चीजों को हमारे समाज के भी लोगों को समझना पड़ेगा और बहकावे में नहीं जाना है। सही और गलत का फैसला कीजिए, सही और गलत को पहचानिए, उसके बाद उनके साथ में सहयोग में रहिए। नहीं तो बहुत सारी बातें हैं समाज में बहुत सारी बातें हैं और इसी तरह हमारा समाज बिकता चला गया। हमारा समाज जो है शुरू से लूटता चला गया। लूटने के कारण एक ही है, बाहर से कोई लूटने नहीं आता, हमारे लोग ही लूट रहे हैं उसको, दूसरा कोई लूट नहीं रहा। तो इस चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। और बात रहा बाबा साहब को, तो बाबा साहब को हम लोग दिल से मानते हैं और आज भी मानते हैं, कल भी मानेंगे और जब तक ये हमारी जान रहेगी, जिस्म रहेगी, तब तक हम उनको मानते रहेंगे। और ये कहीं भी कुछ नहीं होगा। आज जो भी चीज़ें हुई है ये बाबा साहब का देन है, हम भी जो है बाबा साहब का देन है सब कुछ। एक चीज़ और भी बता दें कि माता पिता पहले भी हुआ करते थे, माता पिता से बड़ा दर्जा हम इनको इसलिए देते हैं कि
माता पिता भी उस समय थे जिस समय शोषण होता था, बच्चा पैदा सब करते थे, लेकिन अपने बच्चे को बचा नहीं पाया, सितम से, जुल्म से, उनके सितम से बचा नहीं पाया। लेकिन बाबा साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमको बचाकर हमको एक जीने का अधिकार देके गया, जीने का अधिकार, एक संविधान दिए और उन्होंने बचाने का काम किया। माता पिता उस समय भी थे, उनकी नजर के सामने उनके बड़े बच्चे को काट दिया जाता था, कान में शीशा पिघला दिया जाता था उस समय भी, तो वो क्या करते थे, सहन करते थे, सहन करके रह जाते थे। लेकिन बाबा साहब जब आए तो बाबा साहब हमको काफी ज्यादा हक और अधिकार दिए, इसलिए हम बाबा साहब का जो सम्मान हम ज्यादा माँ बाप से ज्यादा मानते हैं, क्योंकि इन्होंने, अगर ये नहीं रहते तो आज माँ बाप तो होते मेरे, लेकिन हमारी स्थिति वही होती है, हमारा भरोसा वही रहता जो पहले था। तो बाबा साहब जो है माता पिता से कहीं ज्यादा इनका ऊंचा पद हम देते हैं। अगर लोग क्या देते नहीं मानते, लेकिन हम देते हैं। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ ज्यादा नहीं कुछ करना, और इन्हीं चंद शब्दों के साथ हमारा ये जो शब्द थे वो खत्म करते हैं। जय भीम, लाल सलाम।